नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन समाचार। आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज एक दहलाने वाली खबर, शायद वह खबर आप तक भी पहुंच गई होगी। आप कल्पना कीजिए कि क्या बीत रही होगी उस परिवार पर, उस पिता पर, जिसने मजदूरी कर करके अपनी बेटी को पढ़ाया, बचपन से पाला पढ़ाया, और फिर जब उसकी बच्ची तरक्की के किसी सोपान पर, किसी मंजिल पर पहुंचने वाली हो, तब उसकी बेटी को मार दिया जाए। मारा भी जाए कैसे? ट्रक से कुचल कर मारा जाए। और उसका अपराध केवल इतना कि उसने उस मजहबी लड़के की बात को मानने से इनकार कर दिया जो लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ। जी हां, ये एक जिहाद का घिनौना रूप, लव जिहाद का बड़ा घिनौना रूप सामने आया है गोरखपुर से। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में ये घटना घटी है। यहां पर दो चचेरी बहनें जो एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने के लिए जा रही थी, उनको रास्ते में ही दो युवकों ने अपने ट्रक से कुचल दिया। बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी घटनाएं होना अब हर रोज का काम हो ही चला है। जब भी कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम युवक की बात नहीं मानती है, यानी उसके साथ अनैतिक संबंध नहीं बनाती है, तब या तो उसको चाकू से गोद कर मार दिया जाता है, उसका सर तन से जुदा किया जाता है, और कभी कभी तो सूटकेस में डाल दिया जाता है काटकर, और कभी फ्रिज में तो आपने 36 टुकड़ों की खबरें सुनी ही हैं, सभी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार का मामला गोरखपुर में सामने आया, जहां पर रिंकी और संजना, दो चचेरी बहनें, जब परीक्षा केंद्र अपने परीक्षा देने के लिए जा रही थी, तब रास्ते में दो युवकों ने, मुस्लिम युवकों ने उनको रोका, उनसे जबरन बात करने का प्रयास किया। हमेशा की तरह उन पर फिर से दबाव बनाया कि वह उनकी अनैतिक मांग मान लें, उनके साथ संबंध बनाएं। जब इस बार भी मना करने के बाद वह लड़कियां आगे बढ़ गईं, तो दोनों युवकों ने ट्रक को चलाया और दोनों लड़कियों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे एक लड़की की तो मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाली लड़की का नाम था रिंकी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि पीछे से ट्रक चढ़ा, जिस कारण लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसका सिर फट गया और उसके सीने की हड्डियां भी टूट गई। इसके साथ ही दूसरी उसकी चचेरी बहन संजना भी घायल हो गई बुरी तरह, जो भी अस्पताल में भर्ती है। संजना ने बताया है कि सलमान और गुलजार नाम के दो मुस्लिम युवक लगातार उनका पीछा किया करते थे, उन्हें परेशान करते थे, उन्हें जबरदस्ती अपने से अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालते थे, उन पर मजबूर करते थे। जब उन्होंने उन दोनों की बात नहीं मानी, तब उन्होंने यह खतरनाक कदम उठाया। लड़की की मौत के बाद जब यह घटना घटी, तो मौके पर मौजूद लोगों ने
वाहन चालकों को दौड़कर पकड़ना चाहा, किंतु वह मौके से भाग गए। कुछ ही दूर जाने के बाद वह लोग अपना वह पिकअप ट्रक जो वो अपने चचा जान का लेकर आए थे छोड़कर भाग गए। जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसे जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने निरंतर कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया। यहां बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इन लोगों को इस प्रकार की शिक्षा कहां से मिलती है, कहां से इनके दिमाग में ये विचार डाले जाते हैं कि जब कोई काफिर की लड़की यानी हिंदू की लड़की जब तुम्हारा कहा ना माने, तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारी काम पे पासा पूरी ना करे, तो उसे काट देना है, मार देना है, कुचल देना है। यह बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आज हिंदुओं की लड़कियां बेटियां पूरी तरह से इस भय में जी रही हैं। हर माता पिता यह परेशान रहता है इस बात को लेकर कि उनकी बेटी घर से बाहर जा रही है, वह सुरक्षित वापस आएगी भी या नहीं। कब तक हिंदू की बेटियां, हिंदू की लड़कियां इस तरह के वहशी दरिंदों का शिकार होती है? कब तक उनकी हवस का शिकार होती है? कब तक उन्हें मारा जाता रहेगा? कब तक उन्हें कुचला जाता रहेगा? सूटकेसों में बंद किया जाता रहेगा? उन्हें काट कर फ्रिजों में भी डाला जाता रहेगा। वीडियो लंबी ना हो जाए इस कारण वो छोटे छोटे यानी सार में आपको बताया। आप पूरी खबर जानना चाहते हैं तो लिखी हुई वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। बहरहाल दीजिए आज्ञा और चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए कि आखिर कब तक हिंदुओं की बेटियां इस तरह से इन मजहबी दैत्यों के हाथों बर्बाद होती रहेंगी। नमस्कार।